इमेजिन करो आपकी उम्र 57 साल की है। आप अपने फील्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार रह चुके हो। लेकिन आज आपकी खुद की बनाई हुई कंपनी बैंकरप्ट दिवालिया हो चुकी है। आप पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज है। लेनदार आपके घर के बाहर गालियां दे रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं। आपकी फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही है और फिल्म इंडस्ट्री आपको मान रही है। ऐसे स्थिति में आम इंसान क्या करेगा? टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा या हार मान लेगा। लेकिन वो इंसान आम नहीं था। उसने अपने ईगो को किनारे रखा, अपने घर से पैदल निकलकर एक डायरेक्टर के पास वो गया और कहा, मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दीजिए। और उसके बाद जो हुआ वो भारतीय सिनेमा और बिजनेस के इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। लाइफ में गिरना तय है, लेकिन गिरकर वापस कैसे उठना है, यह अगर किसी से सीखना हो तो अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई केस स्टडी नहीं हो सकती है। स्वागत है आपका 4M पावर मैट्रिक्स लीडरशिप सीरीज में। और आज हम अमिताभ बच्चन के उस लीडरशिप और सर्वाइवल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जिसने उन्हें सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन लेजेंड बना दिया है। शुरुआत करते हैं M1 यानी मिशन से। अमिताभ बच्चन का मिशन क्या है? उनका मिशन है कंसिस्टेंसी, निरंतरता और डिसिप्लिन, अनुशासन। आज उनकी उम्र 80 प्लस है, लेकिन आज भी बॉलीवुड का कोई भी डायरेक्टर आपको बता देगा कि अमिताभ बच्चन सेट पर कॉल टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचते हैं। ये एक ऐसा फौजी अनुशासन है। जब आप अपने काम यानी इसका मतलब M1 उसकी मिशन की इतनी इज्जत करते हो, वो काम भी आपकी इज्जत करता है। जब 57 की उम्र में उनका करियर खत्म हो रहा था, उन्होंने अपना M1 चेंज किया, अपना मिशन चेंज किया। उन्होंने मान लिया कि अब वो 25 साल के एंग्री यंग नहीं है। उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से कैरेक्टर्स चुनना शुरू किया। इसकी वजह से ही मोहब्बतें का उनका रोल हो, ब्लैक में उनका रोल हो, पा का उनका रोल हो या पीकू इस मूवी में उनका रोल हो, हट के भूमिकाएं, एंग्री यंग मैन की नहीं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट इस केस में उनकी एक्टिंग को एक तरीके से री इन्वेंट किया, यानी जरूरत पड़ने पर एम1 को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, रिफ्रेम किया जा सकता है। ये अमिताभ बच्चन से हमने सीखना चाहिए। अमिताभ बच्चन का M1 हमें क्या सिखाता है? आपकी स्किल्स और आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चाहे आप पर 90 करोड़ का कर्ज ही क्यों ना हो, अगर आप आपके मिशन के प्रति ईमानदार हो, आप कोई भी जंग जीत सकते हो। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन खुद पर विश्वास रखो, क्लैरिटी रखो, उनकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। अब आते हैं उस पिलर पर जिसने उन्हें उस गड्ढे से बाहर निकाला, दैट इज M2 मैनेजमेंट। यहां हम फाइनेंस मैनेजमेंट से ज्यादा ईगो मैनेजमेंट की बात करेंगे। साल 2000, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे। उस जमाने में फिल्मों के हीरो टीवी पर नहीं जाते थे। टीवी को बहुत छोटा माना जाता था। आज का जमाना अलग है, OTT का जमाना है। हम बात कर रहे हैं 2000 की। लेकिन जब KBC कौन बनेगा करोड़पति का ऑफर अमिताभ को आया वर्ष 2000 में, तो उन्होंने अपना ईगो मैनेज किया। उन्होंने सोचा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, मुझे काम करना है, मीडियम चाहे जो भी हो। और उन्होंने उस वक्त टीवी पर आकर एक इतिहास रच दिया। क्राइसिस के समय सबसे अच्छा मैनेजमेंट होता है जमीन पर वापस आना। उन्होंने यश चोपड़ा के घर जाकर मोहब्बतें फिल्म मांगी। जब पैसा आना शुरू हुआ तो अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले एक एक पाई का कर्ज चुका दिया। आज वो अनगिनत ब्रांड्स के एम्बेसडर है, कई स्टार्टअप में उनका इन्वेस्टमेंट है। ये साबित करता है कि अगर एक लीडर क्राइसिस के वक्त अपना दिमाग शांत रखे और सही फैसले ले, तो वो किसी भी तबाही से अपना एम्पायर फिर से खड़ा कर सकते हैं। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी कम्युनिकेशन। यहां पर एंट्री होती है M3 यानी मैसेजिंग की। अमिताभ बच्चन सिर्फ दिखते नहीं है, वो सुनाई देते हैं। उनकी वो भारी आवाज जो कभी ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दी थी, आज वही आवाज दुनिया की सबसे महंगी
और भरोसेमंद आवाज है। देवी और सज्जनों, ट्विटर जी लॉक किया जाए। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये उनके मैसेजिंग की ब्रांडिंग है। लेकिन उनकी मैसेजिंग सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, 80+ की उम्र का एक इंसान हर रात अपना ब्लॉग लिखता है। वो ट्विटर यानी एक्स पर एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर अपने फैन से जुड़ा रहता है। उन्हें ये पता है कि दुनिया बदल रही है, ये 21वीं सदी है, ऑडियंस बदल रही है। एक 15 साल का बच्चा भी उन्हें जानता है और एक 80 साल का बुजुर्ग भी अमिताभ बच्चन को जानता है, उनको पहचानता है। अगर आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट, इसका मतलब M1 है, लेकिन आप उसे दुनिया तक पहुंचाने में, इसका मतलब M3 में कहीं कम हो, तो आप ये जंग, आप आपका पर्सनल ब्रांड से संबंधित लड़ाई हार जाओगे। अमिताभ बच्चन ने टेक्नोलॉजी और अपनी आवाज के जरिए पीढ़ी के साथ अपना कनेक्शन जिंदा रखा है। इसे कहते हैं मास्टर क्लास मैसेजिंग, M3। और अब अंत में आता है किसी भी लेजेंड का सबसे बड़ा गुण, यानी M4 मेंटोरशिप। अमिताभ बच्चन कोई एक्टिंग स्कूल नहीं चलाते हैं, लेकिन वो खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है। पूरी इंडस्ट्री उन्हें अपना मेंटोर मानती है। जब भी कोई नया एक्टर या एक्ट्रेस अच्छा काम करता है या करती है, अमिताभ बच्चन उन्हें अपने हाथ से लिखा हुआ एक हैंड रिटन लेटर और फूल भेजते हैं। महानायक आपको इस तरह का हैंड रिटन लेटर और फूल भेज रहा है, इसके लिए क्योंकि आपकी एक्टिंग बेहतरीन है। सोचिए, सदी के महानायक से एक चिट्ठी पाना किसी युवा एक्टर और एक्ट्रेस के लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम कर सकती है। वो सेट पर अपने काम से, अपनी रिहर्सल से और अपने बर्ताव से नई पीढ़ी को मेंटोर करते आ रहे हैं। एक असली लीडर वही है जो अपने आसपास के लोगों को बड़ा महसूस करवाता है। वो अपना एक्सपीरियंस का घमंड नहीं करते, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को एनकरेज करते रहते हैं। मित्रों, महानायक के इस 4 एम्पायर मैट्रिक्स से हम अपनी जिंदगी और करियर के लिए बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। कौन सी चीजें हम सीख सकते हैं? नोट कर लो 3 सबसे बड़े लेसन। लेसन 1, नेवर गिव अप। कमबैक हमेशा सेटबैक से बड़ा होता है। अगर आप आज किसी भी तरह की परेशानी में हो, एग्जाम फेल हो गए हो, बिजनेस डूब गया हो या जॉब चली गई हो, याद रखो, अमिताभ बच्चन 57 की उम्र में 90 करोड़ के माइनस में थे। अगर वो वहां से उठकर दोबारा अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। अपने अंदर लड़ने का जज्बा रखो, हार मत मानो। लेसन नंबर 2, अपने ईगो को साइड में रखो, मैनेज योर ईगो। जब सर्वाइवल की बात आए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो मदद मांगने में या जमीन से दोबारा शुरुआत करने में शर्म बिल्कुल मत करो। लेसन नंबर 3, समय के साथ खुद को अपग्रेड करो, कीप इवॉल्विंग। जो इंसान 70 के दशक में भी सुपरस्टार था, वो आज 2026 में भी सुपरस्टार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी, नए रोल्स और नए प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सारी चीजों को अपनाया। वो रिजिड नहीं रहे, वो फ्लेक्सिबल रहे, खुद को इस तरीके से उन्होंने ढाला। आप जो कल थे उसी पर अटके मत रहिए, अपने स्किल्स को हर दिन अपग्रेड कीजिए। जिंदगी एक जंग है और इसे जीतने के लिए आपको एक फाइटर बनना पड़ेगा हर दिन। अमिताभ बच्चन की कहानी सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है, वो एक वॉरियर की कहानी है। अगर आपको लीडरशिप, रेजिलियंस और बाउंस बैक का ये 4M मास्टर क्लास पावरफुल लगा, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे आज मोटिवेशन की जरूरत है। कमेंट्स में मुझे बताओ, अमिताभ बच्चन की लाइफ का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलिट्री मेंटोर डॉक्टर सतीश, क्योंकि यहां पर हम बनाते हैं कल के इमर्जिंग लीडर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।